कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.2 को समझेंगे। इसमें जो रेखा चित्र है उसकी सहायता से जो भिन्न है इनको अपन लिखना सीखेंगे कि इनका कौन सा भाग है किस रेखा चित्र में दर्शाया गया है, इसको जानेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। इसमें ए बी सी डी 4 आकृतियाँ दी गई है। 4 जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 आकृतियाँ। इनमें आपको ये मिलान करना है कि 2 गुणा 1/5 यानी 1/5 है वो दो जगह कहाँ कहाँ लिखी हुई है। तो 1/5 का मतलब 5वां, 1 का 5वां हिस्सा, तो वो इनमें से कौन सा है। तो इनमें देखते हैं तो इसमें तीसरा हिस्सा है। इसमें जैसे ये तीन भाग 1 2 3, तो 3 में ये 2 है, जबकि ये इसका मतलब 2/3 हुआ। जबकि ये है आगे, जैसे ये है इसमें 1 है 4 में से, तो ये 1/4 हुआ। ये 1/2 हुआ। ये देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 है, कुल भाग 5 में से ये एक भाग है उसको दर्शाया गया है। इसलिए इसमें ये 2 जगह है, ये 1/5 और ये 1/5, तो ये कुल मिलाकर 2 जगह हुई। इसका मतलब पहला जो है इसका ये डी सही हुआ। यानी जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें इसको जब हल करेंगे तो 1 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। 1 नंबर का डी, क्योंकि ये 1/5 और 1/5 दो जगह है, ये 5वां हिस्सा 1 का। इसी तरह दूसरे में 2 गुणा 1/2, तो 1/2 है आधा आधा, वो दो जगह कहाँ कहाँ है, तो आधा आधा होना चाहिए। इस बी में दिखाया हुआ है, जैसे इसमें आधा है, इसमें आधा रंगीन किया हुआ है, रंग किया हुआ है। इसका मतलब ये 1/2 और ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 दोनों मिलकर 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ए हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का जो उत्तर है वो होगा इसका बी। अब जो 3 नंबर है, 3 गुणा 2/3, 2/3 और वो भी 3 जगह। तो 3 जगह देखते हैं तो यहाँ इसमें 1/4 है, 3 आकृतियाँ इस सी वाले में है, ये 3 आकृतियाँ है ए में। तो इसमें देखते हैं तो इसमें 1/4, क्योंकि 4 में से एक आकृति रंगीन है, 4 में से एक आकृति रंगीन, इसमें 1 2 3 4 में से एक जो डिब्बा है वो रंगीन है। तो यहाँ देखा जाता है तो इसमें 3 में से 2 डिब्बे हैं वो रंगीन है, तो इसमें 2/3 हुआ। यानी 3 जो डिब्बे हैं उसमें से 2 भाग रंगीन है और वो 3 जगह है, 1 2 3, इसलिए इसका जो ए सही हुआ। 4 नंबर आकृति ये 3 गुणा 1/4, तो 1/4 का मतलब जो कुल 4 हिस्से है उनमें से एक हिस्सा रंगीन है, यानी रंगा हुआ है, और वो 3 जगह होना चाहिए। तो इसमें है 3 जगह, सी में 1 2 3, उसमें क्योंकि 4 में से एक रंगीन है इसलिए इसका उत्तर ये सी है, इस चौथे का। अब प्रश्न नंबर जो 2 है इसको हल करेंगे। दूसरा, इसमें 3 गुणा 1/5, जब इनको गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 और 3/5, तो 3/5 का मतलब ऐसी जो कोई आकृति में आपको ढूंढनी है ए बी और सी, इन तीनों में से कि इसमें 3/5वां हिस्सा आ जाए। तो कुल आकृति से इसमें देखते हैं 1 2 3 4 आकृतियाँ, 1 2 3 4 आकृतियाँ हैं, इसमें भी 4 आकृतियाँ हैं और इसमें भी 4 आकृतियाँ मिलकर ये बना रही है। तो इसमें कौन कौन सा भाग हिस्सा सही हो रहा है इसको देखेंगे। इसके लिए 3/5 में ये जो 3/5 है वो इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें जो 5वां हिस्सा है वो एक, इसका एक हिस्सा 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5 और ये इसमें लिखा है 1 2 3, तो यहाँ 3/5 होगा। कुल जो 5 आकृतियाँ 1 2 3 4 5, 5 में से 3 है वो उसमें गहरा यानी छायांकित किया हुआ है, रंगीन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका सी उत्तर हुआ। दूसरे का पहला का उत्तर हुआ वो सी। अब जो 2 नंबर है ये, इसमें 2 गुणा 1/3, तो एक तीसरा जो 1 का यानी जो 3 है उसका पे एक हिस्सा है वो रंगीन है और वो 2 जगह है, तो वह ऐसा किन आकृतियों में है दूसरे में देखा जाता है। तो दूसरे में ए में तो ये 2 आकृतियां मिलकर इसको बना रही है, देखो ये रंगीन और ये रंगीन मिलकर ये 2 बना दिया। इसका मतलब पहले यहाँ 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये 2 आकृतियां मिली और तीसरी आकृति ये बनी। ये 1/3 गुणा 1/3, इसको 2 जगह है, फिर आप इसको 2 से गुणा कर देंगे
तो ये आकृति ऊपर की जो कुल आकृति दो जगह बनी, 1/3 और 1/3 दो जगह है, इसलिए 2/3 हुई। ये आकृति इसका 2 नंबर का सही है ए। अब बचा ये 3 नंबर, 1 2 3। तीसरे में जब देखा जाता है 3 3 9, 9/4 हुआ, तो इसको अपन 2 4 दूनी 8 1 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसी आकृति बी वाली है, इसमें 3 आकृतियों में से 1 2 3 4 में से 3, तो इसका मतलब 3/4 ये है, 3/4 ये है, 3/4 ये है। ये तीनों मिलकर बना रहा है ये 2 तो पूरा, 2 तो यानी पूर्ण है, और 1 है पाव। ये जो कुल 4 में से एक आकृति छायांकित की हुई है, इसलिए इसका जो दूसरे का जो 3 नंबर है, इसका सही हुआ बी। अब हल करते हैं 3 नंबर प्रश्न। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इनको न्यूनतम रूप में लिखना है और यानी सरल करके लिखना है, और फिर आप वो इसका उत्तर भी जैसे पहला है, तो इसमें 7 को अपन 3 से गुणा कर सकते हैं, तो ये हुआ यानी 1 नंबर। इसमें 7 गुना 3/8, इसका उत्तर होगा 7 या 21, 21/8। यदि ये छोटी हो सकती है तो अपन काट सकते हैं, पर ये कटती नहीं है, इसलिए ये इसका ये जो 8 है वो रहेगा। यदि इसके नीचे 5 है, 5, तो ये 7 या 21, 21/5 हो जाएगा। यहाँ 5 हो तो 21/5। अब क्या करना है, 5 का भाग 21 में लगाना है, क्योंकि हमें इसका मिश्र भिन्न के रूप में जो उत्तर चाहिए। 21 में अपन 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20 और बच गया 1, भाग दिया 4 बार, शेष बचा 1 जो ऊपर लिखना है, और 5 का भाग दिया, तो ये इसका मिश्र भिन्न के रूप में ऐसे हल होगा। अब जो दूसरा है, इसको भी अपन ऐसे ही समझा सकते हैं। 4 गुना ये 2 नंबर आते थे 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4 4/3। 4/3 को भी नहीं काटा जा सकता, इसका सरलतम रूप। अब इसमें ये मिश्र भिन्न के रूप में जब भाग लगाएंगे 3 का, तो ये होगी, यहाँ हो जाएगा 4/3, 3 का भाग देंगे तो 1 बार गया, 1 शेष बचेगा, 3 का भाग देंगे। तो कोई भी प्रश्न इस तरह से अपन हल कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर की आकृति एक और ले लेते हैं, ये हुआ 6 12, 12/7, तो इसमें 7 का भाग देंगे 12 में, 12 में 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, 5 बच गया, शेष 1 बार भाग गया और 5 नीचे शेष बच गया। तो उसको सही बट्टों में उत्तर लिखने के लिए मिश्र भिन्न जब बनानी है तो 1 तो बार भाग जाता है, और इसमें 5 शेष रहते हैं, 7 का भाग दिया, ऐसे लिखी जाएगी। 1 सही 5/7। इनमें कोई बड़ा ले लेते हैं, जैसे ये 20 वाला 8वां, इसमें 20 × 4/5, तो पहले अपन इसको छोटा कर सकते हैं। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 आएगा, और ये 4 चौक 16, उत्तर सीधा ही आ रहा है, इसका आपको छोटा नहीं करना है। अब इसी तरह ये जो 10वां है, इसमें 15 में जैसे 15 × 3/5, तो 5 का भाग 15 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का 3 से जब गुणा किया जाएगा तो 3 3 9, इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ये सरल सीधे उत्तर भी आ सकते हैं। और कईयों में जैसे ऊपर बड़ा होता है तो उसमें आप भाग ले लें, जिसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं हुई, तो संख्या कट जाती है, उसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं, सीधा उत्तर इसमें मिल रहा है। इस तरह से ये जो 10वां है, इसकी प्रश्न नंबर 3 के 10, इसको अपन हल कर छायांकित करना है। चौथे प्रश्न में बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, इसमें कुल वृत्त है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आधा भाग, चाहे आप आधा भाग ऊपर वाला इसको आप छायांकित कर दें, तो जैसे इसमें अपन छायांकित कर देंगे 1/2 भाग होता है, तो ये कुल 12 है, 12 में से आधा, 1/2 का मतलब कुल में से आधा करना है, तो आधा करेंगे तो ऊपर के 6 जो ये वृत्त हैं इनको अपन छायांकित कर देंगे। ये छायांकित कर दिया, ये छायांकित कर दिया 6 को, इसका मतलब ये 1/2 भाग इसका छायांकित हो गया। अब इसमें बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, तो इसका अपन 2/3 भाग, कुल जैसे 3 हिस्से 1 2 3 में से 2 जो ऊपर वाले हिस्से हैं इनको आप रंगीन कर सकते हैं, या ऐसे इधर वाले ऐसे दो टुकड़े रंगीन कर सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, इनको छायांकित कर सकते हैं। तो अपन ऊपर वाले जो ये भाग हैं इनको छायांकित कर देते हैं।
बी छायांकित हो गया है। इसका मतलब 1 2 3 हिस्से थे, उनमें से 2 भाग छायांकित करना। यहाँ लिखा 2/3, 3 जो टुकड़े उनमें से 2 टुकड़ों को 1 2 3 3 के 3 टुकड़े माने, तो 3 ऊपर वाले 2, ये 3 ऊपर वाले, तो ये 2 भाग मिलकर तीसरा हिस्सा है, इसका 2 हिस्सा छायांकित हो जाएगा। इसमें 3/5 कुल जो 5 भाग हैं उनमें से 3 भाग को रंगीन करना है। तो इसमें से अपन ऐसे 1 2 3 4 5 हिस्से माने, तो इनमें से 3 हिस्से जैसे ये इधर वाले हैं, इनको अपन, ये एक हिस्सा हो गया छायांकित भाग, ये दूसरा हिस्सा छायांकित हो गया, और ये तीसरा हिस्सा छायांकित हो गया। कुल भाग थे 5, 5 में से 3 हिस्से हैं उनको छायांकित करना। 1 2 3 4 5 है, तो इनमें 1 2 3 को अपन छायांकित कर दिया और कुछ छोड़ दिया। अब प्रश्न नंबर 5, ज्ञात करना है 24 का 1/2। जैसे ए है, तो ए में लिखा है, ए में पहला उसमें है 24 का 1/2, तो 24 का लिखा है, इसके लिए आप गुना लगा दें तो 1/2 लिख दें। अब 2 से आप ये छोटी कर सकते हैं, इसे 2 का भाग 24 में लगा सकते हैं। 2 का भाग 24 में लगाया 12 बार जाएगा, 12 को 1 से गुना करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। तो ये 24 का 1/2 भाग होगा 12। इसी तरह इसका जो 2 नंबर है, ये 46 का 1/2 भाग, तो ये हो जाएगा 46 गुना 1/2। 2 को 46 से, यानी इसको 2 का भाग 46 में लगाएंगे, इसको काटेंगे तो इसका होगा 23, 23 दूनी 46, तो इसका हल हो जाएगा 23 एकम 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका जो 3 नंबर है, इनको भी अपन, ये जो बी है, इसका बी का पहला 18 का 2/3, 18 का 2/3, तो का की जगह गुना लिख सकते हैं, 18 गुना 2/3। 3 को इससे 18 से भाग लगाएंगे, 3 का 18 में, तो 6 बार जाएगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 18 का 2/3 हिस्सा हुआ 12। इसी तरह इसका जो 2 नंबर है, 27 का 2/3 भाग, तो इसको का लिखा हुआ है, इसकी जगह गुना 2/3। 3 से अपन 27 को काट सकते हैं, 3 का भाग 27 में लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 को और 2 को बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, तो 9 दूनी 18, तो इसका 27 का 2/3 हिस्सा होगा 18। इसी तरह इसका जो सी और डी भी हल किया जा सकता है, तो अपन एक डी को और देख लेते हैं। डी को, इसका पहला जैसे 20 है, इसका 4/5 भाग है, तो यहाँ लिखेंगे 20 × 4/5, 5 का भाग 20 में लगाएंगे 4 बार जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 उत्तर आ जाएगा। इसका दूसरा, ये जो 35 वाला है, 35 का लिखा है, इसके लिए गुना, तो 4/5, 5 का भाग 35 में दिया तो 7 बार, और 7 को 4 से गुना किया तो 7 चौक 28, इसका 4/5 हिस्सा प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका सरल कर सकते हैं 5वें का। अब जो 6वां है, इसमें लिखा है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले आपको गुना करके फिर इसको मिश्र भिन्न के रूप में इसका उत्तर निकालना है। तो पहले जैसे ए ही ले लेते हैं, इसका एक हल प्रश्न नंबर 6 का। इसमें लिखा है 3 × 5 गुना 1/5। तो पहले ये जो मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदल लें, तो 3 गुना, ये होगा 5 × 25, 25 1 26, 26/5। अब यदि ये छोटी होती है तो काट सकते हैं, ये 5 से 3 में भी नहीं जाता, 5 का भाग 26 में भी नहीं जाता, तो इसलिए 26 को 3 से गुना करते हैं, 26 या 78/5। अब आप 5 का भाग वापस 78 में लगाएंगे, उससे आपको मिश्र भिन्न में इसका उत्तर मिलेगा। तो 5 का भाग 78 में लगाएंगे, 5 से 1 5 बच गया 2, उतार लिया 8, और 5 × 25, 5 बार गया, बच गया 3। तो इसमें जो भाग फल आया वो तो सामने लिख देंगे, नीचे बचा वो ऊपर लिख देंगे,
तो जिसका भाग दिया वो नीचे लिख देगा, यानी 15 सही 3/5। तो इसको वापस गुणा करेंगे, 15 5 75, 75 में 3 जोड़ दिया तो ये हो गया 78, 78/5 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से अपन ये भी ज्ञात कर सकते हैं बी वाला, 5 गुणा 6 सही 3/4। पहले ये जो सही बटा है यानी मिश्र भिन्न, इसको अनुचित भिन्न में बदलना है, सीधा आपको गुणा नहीं करना है। 5 गुणा ये होगा 6 का फाड़ा 4 बार, या 4 का 6 बार बोल सकते हैं। 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ दिया तो हुआ 27/4। अब ये 4 का भाग न तो 5 में जाता है न 27 में जाता है, तो अब गुणा ही करना होगा। तो 27 पंजो 27 का अपन 5 बार जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 5 35 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135/4। तो 135 में अपन 4 का भाग वापिस लगाएंगे, वो अपने पास उत्तर मिलेगा 135 में 4 का भाग। 4 3 12, बच गया 1, 13 में से 12 को घटाने से नीचे 5 उतार लिया, तो 4 चौक 16 होता है, इसमें भी 4 3 12 है, बच गया 3। तो इसका जो मिश्र भिन्न बनाएंगे वो नीचे बचा है, वो तो आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है। जितनी बार भाग गया वो सामने लिखना है, 4 का इसमें भाग दे रहे हैं, तो 33 से 3/4 इसका उत्तर प्राप्त होगा। अब छठवां में एक अपन लास्ट का और ले लेते हैं, ये जैसे एफ वाला, इसमें लिखा है 3 इंटू 3 सही 2/5 गुणा 8। इसको भी ऐसे मिश्र भिन्न है, अनुचित में बदलना है। 5 3 15, 5 का भाड़ा 3 बार, 5 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17/5 गुणा 8। अब यदि ये 5 से कटता है तो छोटी कर सकते हैं, अन्यथा ये गुणा होगा। 7 8 56, 7 8, 5 असल की लग गई, 5 और 1 हो गया 17 को अपन 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56 और 8 और 5 हो गए 13/5। अब इसका इसमें भाग लगा लेंगे 100, इसमें 5 का, 5 दूनी 10 आएगा, बच गया 3, 6 उतार लिया, 5 7 33, 1 शेष रहेगा। तो 1 शेष रहेगा, वो ऊपर लिखना है, 27 इसके सामने लिखना है, और 5 का भाग दे रहे हैं वो सबसे नीचे आना चाहिए। जो भाग दे रहे हैं वो नीचे आना चाहिए, भागफल इधर सामने आना चाहिए और नीचे बचा ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से अपन इनको व्यक्त कर सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। ये मिश्र भिन्न है और इसका गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करके बाद में हल करें। प्रश्न 7 में ज्ञात करना है 2 सही 3/4 का 1/2वां भाग। इसी तरह 4 सही 2/9 का 1/2 भाग, यानी 1 का 2 हल करेंगे। इसमें ये जो सही बट्टा है ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले आपको अनुचित में बदलना होगा। 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 का 1/2वां भाग। तो अपन इस का की जगह गुणा लिख लेते हैं, 11/4 गुणा 1/2 का है, उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब यदि ऐसे कटती हो, जैसे ऊपर से भी काट सकते हैं और तिरछा भी काट सकते हैं, जैसे 2 से 1 या 4 से 1, तो ये कट नहीं रही, इसका मतलब आप ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, 11 कम 11, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। ऊपर बड़ी हो रही है संख्या 11, नीचे 8 है, तो इसका मतलब 11 में 8 का भाग देंगे, तो ये हुआ 8 एकम 8, एक बार ही जाएगा, बच गया 3। तो इसका मिश्र भिन्न के रूप में उत्तर आएगा 1 सही 3/8, 1 सही 3/8। जो नीचे बचा इसका मतलब ये जो भाग दिया वो तो नीचे, और जिसका भागफल लाया है इसका 1 वो सामने, और जो नीचे बचा वो ऊपर। मिश्र भिन्न के रूप में इसका उत्तर यह हल हो जाएगा। इसी तरह इसका तो 2 नंबर है, इसमें लिखा है 4 सही 2/9, इसका 1/2वां भाग। तो ये 9 चौक 36, 36 में 2 जोड़ देंगे तो ये हुआ 38/9, 9 चौक 36 और फिर 2 जोड़ दिया, इसका 38 का 1/2वां भाग। का की जगह इंटू लिख दे, गुना लिख दे, 9 गुना 1/2। इसको अपन छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 का भाग 38 में देंगे तो 19 बार जाएगा, तो आएगा 19/9।
इनको जब हल करेंगे 9 का भाग 20 में लेंगे तो ये 9 दूनी 18, एक शेष रहेगा वो तो ऊपर लिख देंगे, 2 बार भाग दिया वो सामने लिख देंगे, तो 9 का इसमें भाग दे रहे हैं। अब जैसे इसका बी वाला है 7वें का बी, इसका पहला है तो इसमें दिया है 3 सही 5/6, इसका 5/8वां हिस्सा। तो पहले आपको 6×18 इनको गुणा करना होगा, मिश्र भिन्न है इसलिए 6×18, 18 और 5 हो गया 23/6 का 5/8। तो इसमें भी 23/6 गुणा 5/8 ऐसे हो जाएगा। अब इसमें कट नहीं रहा है तो आपको गुणा करना होगा, 23 115 और 6 × 48, नीचे ही गुणा कर लेंगे, 8 से 48 लिख देंगे। अब इसका आप इसमें भाग लगाकर इसकी मिश्र भिन्न है उसको प्राप्त कर सकते हैं। 115 में अपन 48 का जब भाग लगाएंगे, 115 में 48 का दुगुना होता है 96 और बच गया यहाँ 15 में से 9 बच गया, इधर यहाँ 10 रहा तो 1 बच गया 19, भाग गया 2 बार तो इतना शेष रह जाएगा। इसका मतलब जो भाग है 2 बार, शेष 19 और 48 का भाग दिया, इससे मिश्र भिन्न उत्तर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो ये भाग है अपन दूसरा, इसको भी 9 × 27, 27 और 2 होगा 29/3 का कीजिए गुना लिख देंगे, 29/3 गुना ये हो जाएगा 5/8। तो इसको अपन गुणा करके नीचे से गुणा कर लेंगे और ऊपर का ऊपर गुणा करके इसका अपन भाग दे देंगे तो मिश्र भिन्न के रूप में उत्तर आ जाएगा। अब इसका जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, इसका पहला जब हल करेंगे तो कुल जो पानी की मात्रा है, कुल पानी था उनके पास 5 लीटर। अब विद्या ने पानी पिया, जो 5 लीटर है इसका 2/5वां भाग है, 5 लीटर का 2/5वां जो भाग है उसको उपयोग में ले लिया। तो 5 लीटर का मतलब होगा 5 गुना का की जगह लिख देंगे गुना 2। तो इसमें ये कट जाएगा 5 से 5 और बच गया 2। यानी 2वां जो हिस्सा है वो यानी 2 × 2 लीटर, 2वां हिस्सा मतलब यहाँ होगा 2 लीटर। 5 लीटर का दूसरा भाग 2 लीटर पानी इसने पी लिया। तो अब शेष पानी जो बचा 5 लीटर था उसमें से 2 लीटर घटा सकते हैं, तो 3 लीटर उसने उपयोग किया। या फिर इसका अपन शेष भाग निकाल सकते, जैसे हल कर सकते हैं। इसका 2 नंबर, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, तो अपन लिखेंगे पानी की कुल मात्रा का प्रताप ने पिया बराबर कुल मात्रा, जैसे अपन 1वां हिस्सा था उसमें से 2/5वां हिस्सा इसने उपयोग कर लिया विद्या ने, तो अब शेष कितना रहा, तो अपन 1 को 1/1 मान सकते हैं। अब इसका जो हर है इसको अपन समान करेंगे, इसका हर तो 5/5 हो जाएगा, क्योंकि इसको 1/1 को गुणा कर देंगे 5/5 से, तो इसका 5/5 हो जाता है। तो यहाँ अपन लिख लिया 5/5 माइनस 2/5। तो इनका जब लघुत्तम लेंगे वो 5 आएगा, ऊपर 5 का 5 और 2 का 2, 5 में से 2 उठा लेंगे तो 3/5वां भाग इसने पिया था 2/5वां भाग और इसने पिया 3/5वां भाग। इस तरह से अपन इस अभ्यास को 2.2 को समझ सकते हैं।